वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ढोले पाटिल एकेडमी। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे न्यूमेरिकल्स। चलो स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात बताएंगे हम ये ए स्क्वायर ए क्यूब वाले मैट्रिक्स कैसे निकालना है। चलो देखेंगे। तो क्वेश्चन में होता क्या है, मोस्टली इफ A is given, मैट्रिक्स A given रहेगा, they will ask you find A square या A cube। चलो यही कॉन्सेप्ट पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखेंगे और देखेंगे ये करना कैसे, ये टास्क हमें कंप्लीट कैसे करना है। सो क्वेश्चन लेते एक क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू -2 1 4 3 और वो बोल रहे फाइंड फर्स्ट a स्क्वायर निकालो, उसके बाद a का क्यूब। तो ये मैट्रिसेस निकालो, ऐसे क्वेश्चन में पूछा रहेगा। तो देखो, सबसे पहले करना क्या आपको, हम करेंगे, देखो ए स्क्वायर को हम लिखेंगे, ए स्क्वायर को लिखेंगे हम ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है। और यहां पर देखो समझने वाली बात, अगर ए स्क्वायर रहेगा 2 क्रॉस 2, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया है, तो ए स्क्वायर भी रहेगा 2 क्रॉस 2, ए क्यूब भी रहेगा 2 क्रॉस 2। तो अभी हम लिखेंगे ये वाला -2 1 4 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 1 4 3। नाउ दोस्तों, अब मुझे बताओ, अगर 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 क्रॉस 2 को, तो आने वाला मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ही रहेगा 100%। ओके। तो देखेंगे अभी इससे जो मैट्रिक्स बनेगा ना, उसका ऑर्डर रहेगा सर 2 क्रॉस 2, जिसमें रहेंगे 2 रो एंड 2 कॉलम्स। तो 4 एलिमेंट्स रहेंगे। ओके ना, चलो एक काम कर लेते हैं, ये हर एक प्लेस का एड्रेस लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये हर एक प्लेस का हम लिखेंगे एड्रेस। तो अब देखो सर, एड्रेस क्या आएगा सर, इसका आएगा R1C1, ये आएगा R1C2, ये आएगा R2C1, ये आएगा R2C2। नाउ जैसे कि मैंने बताया था, यहां पर बच्चों ये R1C1 एक एलिमेंट हुआ। ये एलिमेंट निकालना मतलब क्या होता है, R1 आप कंसीडर करो पहले मैट्रिक्स का, कॉलम 1 कंसीडर करो सेकेंड मैट्रिक्स का। मतलब अगर यहां पर मैंने नंबर लिखे, देखो ये हाईलाइट कर रहा अभी मैं, ये R1 फाइन, R1 ये ऑलवेज फर्स्ट मैट्रिक्स का रहेगा। तो देखो, रो ऑलवेज फर्स्ट मैट्रिक्स का, कॉलम ऑलवेज सेकंड मैट्रिक्स का, जो भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वो। सो अभी देखो ये बनेगा, मतलब सर ये बनेगा, देखो मुझे ये रो कंसीडर करना है और ये कॉलम कंसीडर करना है, और सोचना है रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट को। तो ये आएगा -2 इंटू -2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया हमारा R1C1 कंप्लीट। अब हम निकालेंगे
R1C2 वाला एलिमेंट। ठीक है, अब ये R1C2 वाला एलिमेंट मतलब देखो क्या, रो 1 कॉलम 2। ये करने के बाद आपको सोचना है रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट को। मतलब ये आएगा कुछ इस तरह से, -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ओके, नाउ अबे हमें सोचना है कौन से एलिमेंट के बारे में? सर हमें R2C1 के बारे में सोचना है। R2C1 यानी रो 2 कॉलम 1। अब बोलो, रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट को। तो ये आएगा 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 4। अब लास्ट एलिमेंट बाकी R2C2। R2C2 मतलब ये हो गया R2, ये हो गया C2। बोलो, रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई कॉलम के दूसरे एलिमेंट को, यानी कि ये बनेगा 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। नाउ तो देखो क्या बनेगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, मतलब 4 आएगा, 4 और ये प्लस 4, -2 प्लस 3, देन -8 प्लस 12 और ये बनेगा 4 प्लस 9। यानी कि आपका ए स्क्वायर का फाइनल आंसर आएगा 8 1 4 13। ठीक है, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर का फाइनल आंसर। देखो यहां पर कुछ तो चमत्कारी बच्चे रहते, मतलब वो कुछ अलग तरह से सोचते। मतलब मिस्टेक क्या हो रहा है ये बता रहा मैं अभी आपको। कोई बच्चा सोचेगा सर ए स्क्वायर निकालना है ना, मैं एक काम कर लेता, मैं वो मैट्रिक्स का पूरा स्क्वायर कर लेता, मतलब जादू करेगा बच्चा। तो अब देखो सर ये ना हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये बता रहा, ये कॉमन मिस्टेक होती है। तो ए स्क्वायर ना, मतलब बच्चा देखो क्या सोचेगा, देखो बच्चा अभी किसे रॉन्ग वे में सोचेंगे वो बता रहा मैं आपको। ये हुआ मैट्रिक्स ना, तो देखो ए का स्क्वायर कर दिया, वो ये मैट्रिक्स का स्क्वायर कर देते फिर बच्चे, बाप रे क्या कर देते ये बच्चे। तो ये बनेगा -2 1 4 3 का स्क्वायर, तो मतलब बनेगा सर ये 4 ये 1 ये 16 और ये 9। ठीक है, बच्चे ऐसा करते और फिर क्या बोलते, यस हमने कर लिया। और बच्चों ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, ये ना हो पाएगा, ये ना हो पाएगा बच्चों, ये ना हो पाएगा, ये अरे ये ना हो पाएगा, समझा? डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना है। ओके, तो चलो ये डिलीट कर देता हूं मैं, ये नहीं हो पाएगा, माफ करना, ये ना हो पाएगा। अब देखो हमें ए स्क्वायर मिल गया ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गया हमें। अब निकालेंगे हम ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, करेक्ट। ए स्क्वायर जब निकाल रहे थे तब हमने क्या किया, ए मल्टीप्लाइड बाय ए। तो अब ए क्यूब निकालना है, हम करेंगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए। चलो
करते हैं। तो ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ये बनेगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा और ए मैट्रिक्स भी लिखना पड़ेगा। चलो देखेंगे ए स्क्वायर क्या है, 8 1 4 13, 8 1 4 13। ए मैट्रिक्स क्या देखेंगे, -2 1 4 3, -2 1 4 3। अगेन सर 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 क्रॉस 2 के साथ, मतलब आएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जिसमें रहेंगे 2 रो 2 कॉलम 4 एलिमेंट R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2। ओके, नाउ अब सोचो बच्चों पहले एलिमेंट के बारे में। अच्छा सोचो, R1 C1 रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट को, यानी कि ये बनेगा सर, ये ऐसा बनेगा कुछ तो 8 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4। ओके, ये हो गया आपका R1 C1। अब आपको सोचना है R1 C2 के बारे में। R1 C2 मतलब क्या, देखो ये R1 ये C2, तो बोलो रो का पहला एलिमेंट कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम का दूसरा एलिमेंट, यानी कि ये बनेगा कुछ इस तरह से 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। अब आगे बोलेंगे कौन सा एलिमेंट निकालना है सर, ये वाला निकालना है R2 C1 वाला सर। R2 C1 मतलब ये हो गया R2, पहले मैट्रिक्स का रो ऑलवेज दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, सो ये हो गया R2, ये हो गया C1, करेक्ट, क्योंकि हमें निकालना है R2 C1। तो बोलो रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट को, तो ये बनेगा सर कुछ इस तरह से 4 इंटू -2 प्लस 13 इंटू 4। ओके, नाउ अब हमें सोचना है इसके बारे में R2 C2, ये R2 ये C2, रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट को, यानी कि ये बनेगा कुछ इस तरह से 4 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 3, 4 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 3। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन कर लेंगे हम। 8 इंटू -2, अरे प्लस इंटू माइनस होता है, -16 आएगा, प्लस 4, ये 8 प्लस 3, ये बनेगा -8 प्लस 13 इंटू 4 52, ये बनेगा 4 प्लस 13 इंटू 3 39, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा ए क्यूब का। -16 प्लस 4 सर -12 है ना, सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े वाले नंबर का साइन, 8 प्लस 3 11, -8 प्लस 52 बनेगा 44, और ये 39 प्लस 4 बनेगा 43। तो इस तरह से बच्चों ये ए स्क्वायर और ए क्यूब हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देखेंगे जहां पर 3 क्रॉस 3 लेंगे हम, थोड़ा मजा आएगा। और
तो देखो क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन इफ a इक्वल्स टू 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4, और वो बोल रहे हैं फाइंड करो, आप फाइंड करो ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात यहां पर सोचनी है आपको वो है कि सर अगर मुझे ए मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 3x3 और मुझे पूछा है ए स्क्वायर, तो सबसे पहले मुझे सोचना है ये ए स्क्वायर का ऑर्डर क्या रहेगा। सर ए स्क्वायर का ऑर्डर रहेगा जो ए का ऑर्डर है, यानी कि 3x3। तो देखो अभी हमने तो डिस्कस किया है ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए क्रॉस ए, और ये देखो आ गया आपका 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4 क्रॉस 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4। ओके, जो आने वाला मैट्रिक्स है ए स्क्वायर, उसका ऑर्डर क्या रहेगा? उसका ऑर्डर रहेगा सर 3x3। तो देखो 3x3 रहेगा ना, इसलिए मैं लिख रहा 3x3 जिसमें रहेंगे 3 रो R1 R2 R3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। नाउ 3x3 मतलब 9 एलिमेंट्स रहेंगे। चलो एलिमेंट्स मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हर एक एलिमेंट का एड्रेस लिखेंगे हम, R1 C1 R1 C2 R1 C3 R2 C1 R2 C2 R2 C3 R3 C1 R3 C2 R3 C3। अब बच्चों हमें करना है, क्या करना है बताओ? ये करना है R1 C1 एलिमेंट निकालना है। मतलब ये हो गया, देखो आपका बता रहा अभी, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका C1। अब करना क्या है? अब करना क्या है? देखो रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई कॉलम के दूसरे एलिमेंट को, प्लस रो का तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के तीसरे एलिमेंट को। यानी कि बच्चों ये कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे। देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × 4 प्लस -1 × 3। ठीक है, नाउ ये बन गया हमारा R1 C1, ये टोटल वाला। अब हम जाएंगे इस एलिमेंट के पास। देखो कौन सा वाला एलिमेंट देखना है अभी हमें? अभी हमें देखना है ये R1 C2, यानी कि रो वही रहेगा R1, बट अब कॉलम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कॉलम चेंज करते हैं हम अभी। तो ये आ गया कॉलम। नाउ अभी क्या करना है आपको? एक रिदम याद करना है। रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट को, प्लस रो का तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के तीसरे एलिमेंट को। यानी कि बच्चों ये कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे। देखो 0 × 1 प्लस 1 × -3 प्लस -1 × -3। ओके, नाउ चलो अभी तीसरा एलिमेंट लिखेंगे हम। ओके, तो सर मतलब ये R3 पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो देखो अब हमें लिखना है ये R1 C3 वाला एलिमेंट, मतलब ये R1 हो गया और ये C3 हो गया।
सेम चीज रिपीट करना है, सेम चीज रिपीट करना है। रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट को 1 इंटू 4, प्लस रो का तीसरा एलिमेंट -1 मल्टीप्लाई होगा कॉलम के तीसरे एलिमेंट को मतलब 4 को, प्लस -1 इंटू 4। ये हो गया बच्चों, ये R1C1, R1C2, R1C3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलो आगे जाएंगे। आगे कौन सा एलिमेंट लेना है? देखो सर, आगे लेना है हमें रो 2 कॉलम 1। तो अभी क्या करना है? रो का पहला एलिमेंट कॉलम का पहला एलिमेंट मतलब आएगा 4 इंटू 0 प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम का दूसरा एलिमेंट मतलब आएगा -3 इंटू 4 प्लस रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम का तीसरा एलिमेंट मतलब आएगा 4 इंटू 3। ओके, ये हो गया हमारा R2C1 कंप्लीट। अब जाएंगे R2C2 कंप्लीट करेंगे। तो चलो कॉलम शिफ्ट कर दो। यहाँ पर देखो हमें ये एलिमेंट निकालना है R2C2 मतलब रो 2 के पास मेरा पूरा फोकस रहेगा, कॉलम 2 के पास मेरा पूरा फोकस रहेगा। अब क्या करना है सर? रिस्पेक्टिव एलिमेंट रो का पहला कॉलम का पहला मल्टीप्लिकेशन प्लस रो का दूसरा कॉलम का दूसरा मल्टीप्लिकेशन प्लस रो का तीसरा कॉलम का तीसरा मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत ही सिंपल है ये सर। तो ये बनेगा 4 इंटू 1 प्लस -3 इंटू -3 -3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -3। ओके, नाउ जाएंगे हम आगे। अब कॉलम शिफ्ट करना है मुझे 3rd पे। तो ये देखो कर दिया मैंने शिफ्ट। ओके, अब क्या करेंगे? 4 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया R2C1, R2C2 और R2C3। चलो अब बचा हमारा R3C1। जाएंगे R3C1 के पास हम। तो ये हो गया सर हमारा R3, ये हो गया सर हमारा C1। सेम चीज करना है। क्या करना है बताओ? रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट को, प्लस रो का तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के तीसरे एलिमेंट को। यानी कि ये बनेगा कुछ इस तरह से 3 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3। आगे देखो, अब कॉलम शिफ्ट करो। क्यों सर? क्योंकि हमें एलिमेंट निकालना है R3C2 मतलब ये हो गया R3, ये हो गया C2। चलो 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 आगे जाएंगे। तो 3 इंटू 1 प्लस -3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -3। तो ये कुछ बन जाएगा। देखो बच्चों, अब हमें शिफ्ट करना है कॉलम 3 पे। ठीक है, लास्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं हम बच्चों। लास्ट एलिमेंट R3C3, ये हो गया R3, ये हो गया C3। चलो चलो चलो, रो का पहला एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई होगा कॉलम के पहले एलिमेंट को जो कि है -1। रो का दूसरा एलिमेंट है -3 मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट को जो कि है 4। रो का तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के तीसरे एलिमेंट को 4 इंटू 4। नाउ बच्चों
मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है। चलो सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे। तो ये होगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो सिंप्लीफिकेशन, ये तो 0 बनेगा, 4 माइनस 3 1 आएगा बच्चों, 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। उसके बाद 0 माइनस 3 प्लस 3 0 आएगा, ये देखो 0 हो गया, 4 माइनस 4 0 आएगा। अच्छा ये 0 आया, ये माइनस 12 प्लस 12 0 आएगा, 4 प्लस 9 माइनस 12 मतलब क्या, ये देखो ये 4 ये 9 बना और ये माइनस 12, 4 प्लस 9 माइनस 12 यानी कि बनेगा आपका 1, माइनस 4 माइनस 12 प्लस 16 ये 0 आएगा। ओके ना, 0 माइनस 12 प्लस 12 0 आएगा, 3 प्लस 9 3 प्लस 9 बनेगा 12 माइनस 12 जो कि 0 आएगा, माइनस 3 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15 बनेगा, माइनस 15 प्लस 16 1 आएगा। अभी मैं आपका फोकस यहां पर शिफ्ट करना चाहता हूं। इसका कुछ तो नामकरण देखा था हमने ना, नेमिंग सेरेमनी किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो इसका नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो ये बन गया यूनिट मैट्रिक्स बने ये। ओके फाइन। तो इस तरह से बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार है।